Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session we'll discuss about recently proposed government's new policy of rare disease which has been given the ratification by the cabinet. So we'll discuss in this session what is the rare disease और कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके अंदर ये रेयर डिजीज़ आते हैं। इस पॉलिसीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के पॉलिसीज़ ये बेनिफिट होंगे, स्पेशली हम देखें जिस तरीके के रेयर डिजीज़ होते हैं हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हम देखें। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस पॉलिसीज़ में अभी भी किस तरीके के लूप होल्स अभी भी हैं जो कि आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर वर्क करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक प्रॉपर डिफिनीशंस जो हैं या फिर जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि रेयर डिजीज़ में कौन कौन से ऐसे पर्सनस कवर्ड होंगे, वो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिसिंग हैं अभी भी। सो विल डिस्कस एवरीथिंग, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल, हुज लिंक इज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूँ, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी अप्रूव कर दिया है नेशनल रेयर डिजीज़ जो पॉलिसी है, ये 2021 में, स्पेशली हम लास्ट ईयर अगर देखें तो 2020 में भी इस पॉलिसी को लाया गया था। 2021 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके ये पॉलिसी लाया गया जिसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अल्टीमेटली अप्रूव कर दिया है 2021 में। तो इस पॉलिसी के अप्रूव होने के बाद अगर हम देखें तो पेशेंट्स जो हैं रेयर डिजीज़ के अंदर, उनको आयुष्मान भारत स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन द ईयर 2019, तो उस पॉलिसीज़ जो भी हैं वो आयुष्मान भारत के अंडर के ही इसको सारे ट्रीट किए जाएंगे। आपको मालूम होगा कि आयुष्मान भारत के स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई थी जहाँ पे जो टर्सरी सेक्टर के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके जो भी खर्च होते हैं वो एक लिमिट तक उसको सेट किया गया था कि इस क्राइटेरियाज में जो भी पर्सनस आएंगे वो जो खर्च होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी। तो इसमें अगर बात करूँ, ये जो आपको मालूम ना हो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राइमरी और टर्सरी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं या जो हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं उसमें एक बहुत ही मैसिव डिफरेंस होता है। जैसे कि प्राइमरी अगर हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जैसे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, यहाँ पे जो भी आपके रिक्वायरमेंट है कि जो आने वाले डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, ये जो प्रिवेंशंस के मैकेनिज्म्स होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स के अंडर आते हैं। अगर टर्सरी सेक्टर के अंडर ये मैकेनिज्म्स होते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल्स में एडमिट होता है तो जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो भी उसके केयर में जो खर्च होंगे, ये सारे जो है टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम्स के अंडर आते हैं। तो इसमें अभी ये हमें देखने को मिलेगा कि क्या रेयर डिजीज़ किस तरीके के बेनिफिट मतलब नुकसान हो सकते हैं अगर डिफरेंट पेशेंट्स को। और अगर देखिए हम आयुष्मान भारत स्कीम्स के अंडर जो लिमिट्स जो है उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज़ किया है। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं रेयर डिजीज़ के बारे में, तो देखिए ऐसे तो रेयर डिजीज़ हो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट है, लेकिन आपको एक हाइपोथेटिकल वेज में आपको मैं समझाऊं तो रेयर डिजीज़ एक लाइफ थ्रेटनिंग क्रोनिकल डिबेटिंग डिजीज़ होता है जो कि बहुत ही इसका ऑल्दो जो प्रिवेलेंस है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है यानी कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं और इसको क्योर करना नामुमकिन, एकदम नामुमकिन सा होता है। इसमें अगर हम देखें तो अराउंड 6000 से 8000 जो रेयर डिजीज़ हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए जा चुके हैं, और जिसमें कि 80% जो भी ये रेयर डिजीज़ के आते हैं क्राइटेरियाज में, वो टोटली जेनेटिक होते हैं। और जो कि इसमें 50% तो मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ जिसे ये नुकसान पहुंचाता है वो चिल्ड्रंस इसके अंडर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला तो ये जेनेटिक होता है, यानी कि अगर फादर को है तो उसके बच्चों को भी होगा। और इसमें जो 50% जो चांसेस होते हैं वो जेनेटिक जो इस तरीके के रेयर डिजीज़ के अंडर में वो कैरी ऑन होता है वो में से बेसिकली चिल्ड्रन में ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्राइटेरियाज हैं, अगर मैं बात करूं, डिफरेंट कंट्रीज जो है अपने तरीके से अडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल लोकेशंस। तो इसके बेसिस पे आपको ये रेयर डिजीज़ के बारे में, इसमें अगर देखें हम अराउंड 5% जो अगर बोलें पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो रेयर डिजीज़ के सिम्टम्स से वो जूझ रही है। और इसमें ये एक बहुत ही वरीसम सिचुएशन है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि जो रेयर डिजीज़ की जो अगर बात करूँ सिम्टम्स, जो बहुत लंबे समय तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, और जब ये आइडेंटिफाई होता है तो अल्टीमेटली बहुत लेट हो चुका है, और उसमें फिर जो भी पेशेंट है उनकी डेथ ऑलमोस्ट गारंटी होती है। सो अगर मैं बात करूँ कि जो इन इंडिया के सिनारियो में अगर रेयर डिजीज़, देखिए 80% जो डिजीज़ जो होता है जैसे मैंने आपको बताया वो टोटली ये जेनेटिक फॉर्मेशंस में रेयर डिजीज़ होते हैं, और ये कैरी ऑन होता है एक जनरेशन से अलग अगले जनरेशन तक। यानी कि अगर फादर को है तो उनके ऑफ स्प्रिंग्स को बेसिकली 80% तक चांसेस रहते हैं कि दे विल कैरी द सिम्टम्स ऑफ द रेयर डिजीज़। इसमें अगर देखें 50% जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं वो 1 साल के अंदर में ही रेयर डिजीज़ के चलते
वो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें 9 to 10 करोड़ यानी कि नंबर ऑफ पीपल जो अगर देखें हम इंडिया में जो सफ़र कर रहे हैं रेयर डिजीज से, वो अराउंड 9 to 10 करोड़ ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वो है। इसके बाद देखिए जो अराउंड 5.4 to 6.5 लाख जो अगर नंबर ऑफ पीपल जो हैं, इसमें अगर आप देखें कि वो स्पेशली कन्फाइंड एरियाज से आते हैं जहाँ पे उनकी रेयर डिजीज की जो सिम्टम्स है वो बहुत ही एक भयावह रूप ले लेती है और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है। इसमें अगर देखें 40% जो चांसेस हैं कि जो डायग्नोसिस होता है वो रेयर डिजीज नहीं हुआ, कोई भी डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और इसमें अगर एवरेज टाइम देखें कि कितना टाइम लगता है डॉक्टर को ये डायग्नोसिस करने में कि ये पर्सन ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम द रेयर डिजीज, इसमें जो एवरेज टाइम है वो 4 से 8 साल के बीच में है और कई बार तो ये 20 साल तक लगते हैं डॉक्टर को ये रियलाइज करने में कि ही द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द रेयर डिजीज। अगर सम ऑफ द अगर रेयर डिजीज का आपको नेम बताऊं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, एलेक्सिया हो गया, इसके बाद आप देखें मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, तो ये कुछ ऐसे नाम्स हैं जो कि रेयर डिजीज के डेफिनेशंस के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी क्राइटेरियाज हैं या जो इंडिया में अडॉप्ट किए गए हैं उनके अंडर आता है। अगर देखें इस पॉलिसी के बारे में, अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो अभी रेयर डिजीज पॉलिसी लेके आई है तो उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें ये बोला गया है कि जो पेशेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 20 लाख तक अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ द राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के स्कीम्स के अंडर 20 लाख तक जो खर्च है रेयर डिजीज अगर किसी पर्सन को है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस खर्च को उठाएगी। इसके बाद जो एड प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट्स को, वो रेयर डिजीज के एक्वायर वन टाइम पेमेंट होगा और दैट विल बी अराउंड 20 लाख। ठीक है, इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे वो सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर ही नहीं, इसमें जो क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाया है जिसमें कि 40% तक जो पॉपुलेशन है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री के जो जन आरोग्य स्कीम था उसके अंडर जो अगर आते हैं तो उनको भी ये रेयर डिजीज पॉलिसीज की बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद जो नेशनल रेयर डिजीज जो पॉलिसी है वो एक इसमें यह भी बात किया गया है कि क्राउड फंडिंग कैसे लाया जाए, यानी कि डिफरेंट अगर कॉरपोरेट्स हैं या कोई अगर पर्सन है जो कि डोनेट करना चाह रहा है इस फंड में, एक फंड मैकेनिज्म बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जहां पे आप फंड उस अपना जो भी आप डोनेशंस आप करना चाहें वो डायरेक्टली उस फंड में कर सकते हैं। वो जो पैसे होंगे वो स्पेशली यूज किए जाएंगे फॉर द नेशनल अंडर द नेशनल डिजीज रेयर डिजीज पॉलिसी। तो इसमें अगर ये जो मैकेनिज्म्स भी इसमें ये लाया गया है कि आपकी जो सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्राउड फंडिंग के लिए भी जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें जो इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो कि बहुत ही ओपन एंडेड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है और एक क्रिटिसिज्म का भी कारण है। सो अगर देखें क्या ऐसे कंसर्न्स हैं तो देखिए सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाई करता है कि 15 लाख से 20 लाख तो ये पैसे इंक्रीज हो चुके हैं। अगर बात करूं मैं 2020 में ये 15 लाख का लिमिट सेट किया गया था जो कि 2021 में ये फॉर्म में आया तो यहाँ पे 5 लाख की बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन इसमें जो अगर हम देखें जो एक्चुअल कॉस्ट है अगर ट्रीटमेंट का किसी पर्सन को, इफ दोज पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द रेयर डिजीज, तो उसमें अगर एक्चुअल कॉस्ट अगर 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो उस सिनारियोज में क्या होंगे ये कुछ अभी स्पेसिफिक इसमें बात नहीं की गई है। तो ये जो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि ओपन एंडेड है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्क करने की जरूरत है। इसके बाद देखिए 7,000 से 8,000 जो क्लासिफाइड रेयर डिजीज हैं वो 5% उनके पास थेरेपिस्ट हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट अगर इंडिया में देखें तो उनको ट्रीट करने के लिए ओनली लेस देन 5% आर अवेलेबल टू ट्रीट देम। और 95% जो रेयर डिजीज होते हैं उनकी ट्रीटमेंट जो होती है 1 से 10 में से 1 पर्सन को ही मिल पाती है, क्योंकि जो इतनी लिमिटेड मतलब अगर जो रिक्वायरमेंट जो पर्सन को जो नॉलेजेबल पर्सन को कि रेयर डिजीज को किस तरीके से उसमें हैंडल करना है वो बहुत ही कम है और जो पर्सन्स उसके लिए भी अगर अवेलेबल हैं तो उनकी मात्रा भी कम है। तो ये एक ऐसे वरीसम सिचुएशन है। इसके बाद अगर हम देखें जो ये डिजीज है इसमें जो डिफरेंट डेफिनेशंस क्राइटेरियाज अडॉप्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो एक प्रॉपर क्राइटेरियाज भी नहीं है कि अगर कौन पर्सन्स या कौन सा डिजीज जो होंगे वो रेयर डिजीज के अंडर आएंगे। और उसमें भी अगर हम देखें जो ड्रग्स जो यूज किए जाते हैं फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द रेयर डिजीज तो वो उनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है और जिसके चलते भी हमें देखने को ये मिल सकता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेस पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मे बी इस पर बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जीडीपी उनको खर्च करना पड़ेगा फॉर टेकिंग केयर ऑफ द पर्सनस ऑफ द आवर कंट्री। तो ये कुछ ऐसे वरीसम सिचुएशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, और गवर्नमेंट में भी इस पर कुछ वर्क करे और दे कैन इजिली टैकल दोज concerns that has been raised by the different health experts. So I really hope you guys have understood the rare disease policy and what are the challenges associated with this rare disease policy. So that's it for today. Thank you as always for joining.